हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हमारे जो भी भाई बहन सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खासकर जो नए भाई बहन हमारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो आज हम लेकर आए हैं सुपर टेट स्पेशल क्लास में कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसी उम्मीद है कि 5 में से 5 प्रश्न परीक्षा में इसी में से पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? जापानियों ने, अमेरिकन ने, चीनियों ने या भारतीयों ने? तो जो अबेकस नामक यंत्र था उसका आविष्कार चीनियों ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में किसने किया था? पास्कल ने, बेयर्ड ने, जेपी एकर्ट ने या केन ने? तो जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका आविष्कार जो था वो जेपी एकर्ट ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है? मेमोरी में, मदरबोर्ड में, यूपीएस में या सभी में? तो जो कंप्यूटर होता है अपने परिणामों को, अपने डेटा को भविष्य में सुरक्षित रखता है तो वो मेमोरी में रखता है, मदरबोर्ड में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मेमोरी में। तो ये अपने डेटा को सुरक्षित मेमोरी में रखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की या 1 प्रकार की? तो जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है और 2 प्रकार वो कौन कौन सी हैं? प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोज करना, शटअप करना, शट डाउन करना या बूटअप करना? तो जो कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया होती है उसे शट डाउन करना कहते हैं और यही बात अगर स्टार्ट करने की है तो उसे बूटअप करना कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है? क्या कहलाता है? स्क्रीन कहलाता है, टास्क बार कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है या सभी कहलाता है? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 डेस्कटॉप। कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1 बाइट में होते हैं 1024 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बाइट या 1028 बाइट? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8 बिट्स। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट इत्यादि कुंजियां क्या कहलाती हैं? टॉगल कहलाती हैं, अल्टरनेट कहलाती हैं, मॉडिफायर या फिर कोई नहीं? तो जो कंट्रोल है, शिफ्ट है तथा अल्ट जो कुंजियां होती हैं वो मॉडिफायर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं, टेस्टिंग, एनालाइज या कोडिंग? तो जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कोडिंग के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, ऑक्साइड की या जिंक की बनी होती है? तो जो आईसी चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, जो सिलिकॉन वैली है जो भारत में उसमें मतलब किस राज्य को या किस शहर को जानते हैं? तो जो सिलिकॉन वैली के नाम से जो शहर जाना जाता है वो बेंगलुरु है। और आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, 1 KB बराबर होता है 1028 बाइट, 1024 बाइट, 1026 बाइट या 928 बाइट? तो जो 1 KB बराबर होता है वो होता है 1024 बाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? एनालाइजेशन, मॉडिफायर, प्रेजेंटेशन या डिजिटलाइजेशन? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डिजिटलाइजेशन।
अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन कैसे लगे। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इन आउट सिस्टम या कोई नहीं। तो जो BIOS का पूरा नाम होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुपर कंप्यूटर का स्मृति भंडार कितना होता है? 52 से 512 MB, 52 से 512 KB, 52 से 512 GB या 52 से 512 TB। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 52 से 512 MB। तो जो सुपर कंप्यूटर का जो स्मृति भंडार होता है वो 52 से 512 MB होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, डेस्कटॉप या टास्क बार। जो कंप्यूटर के भाग होते हैं तो जो जोड़ने वाला मुख्य सर्किट होता है उसे किस नाम से जानते हैं? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। उसको मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर में फैट का क्या अर्थ होता है? फाइल एप्लीकेशन टूल, फाइल एप्लीकेशन ट्रांसफ़र, फाइल एलोकेशन टेबल या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर में फैट होता है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है या फुल फॉर्म होता है फैट का फाइल एलोकेशन टेबल। अगला प्रश्न हमारा है कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है? 100, 101, 95 या 115। तो जो कीबोर्ड में बटनों की संख्या होती है वो 101 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? टोटल जो कीज हैं वो तो अभी हमने बता ही दी हैं, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन कीज होती है उनकी संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 11, 13, 12 या 10। तो जो फंक्शन कीज होती हैं वो हमारी 12 होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन कैसी डिवाइस हैं? आउटपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं या दोनों हैं या कोई नहीं। तो जो माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न हमारा है फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 10 कैरेक्टर का, 12 कैरेक्टर का, 15 कैरेक्टर का या 8 कैरेक्टर का। तो जो फाइल का नाम अधिकतम हम लोग लिख सकते हैं वो अधिकतम 8 कैरेक्टर में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा में नहीं लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है फाइल के एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर होते हैं? फाइल के एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर होते हैं? चलिए देख लेते हैं। 5 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं या 2 होते हैं। तो जो फाइल के एक्सटेंशन में कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं 3। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बाइट, बिट, रिकॉर्ड या फाइल। तो जो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। WWW का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स ने, फियांग ने, टिम बर्नर्स-ली ने या रसेल ने। तो जो WWW का आविष्कार है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और अगर WWW का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। चलिए देख लेते हैं 24th क्वेश्चन कौन सा है। गूगल, याहू, MNS क्या है? कंप्यूटर ब्रांड है, इंटरनेट साइट्स हैं, प्रोग्राम हैं या सॉफ्टवेयर हैं। तो जो गूगल, याहू, MNS हैं वो इंटरनेट साइट्स हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन आया था कि आईसी जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है। और हमने इसके साथ ही बताया था कि सिलिकॉन वैली के नाम से भारत में जाना जाता है कोलकाता, केरल या बेंगलुरु या चेन्नई। तो हमने पहले ही बता चुके हैं इसका आंसर। उसका आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉजिक चिप को क्या कहते हैं? माइक्रो यूनिट कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो जो लॉजिक चिप को हम क्या कहते हैं? लॉजिक चिप को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर की भाषा जावा किसने विकसित की? सन माइक्रो सिस्टम ने, इन्फोसिस्टम में, माइक्रोसॉफ्ट ने या इन्फोटेक ने। तो जो कंप्यूटर की भाषा जावा है वो सन माइक्रो सिस्टम ने विकसित की थी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? बेसिक होती है, जावा होती है, लोगो होती है या पायलट होती है? तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो बच्चों द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो भाषा होती है, उसका नाम होता है लोगो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणना व तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना व तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट का किया जाता है, मॉडेम का, एएलयू का या कंट्रोल यूनिट का? तो गणना व तुलना के लिए कंप्यूटर का जो एएलयू भाग होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह भी पूछा जाता है एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। अब चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं या मेमोरी कहते हैं? तो जो कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको हम इनपुट के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।